है। आज सभी श्रोताओं से फिर मैं आपके सामने रचना अपनी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कल मैंने आप सभी को सुनीत भंगी के संबंध में बताया था। अब उसने दूर से देखा है तथागत सम्यक संबुद्ध को, पीछे भिक्षुसंग है। अब मन मन में गदगद हो रहा है कि आज हमारा कितना दिन अच्छा है और सुबह सुबह हमको तथागत सम्यक संबुद्ध के दर्शन हो गए। कौन से हमने पुण्य काम किए होंगे जो आप सर्वप्रथम हमको सबसे पहले बुद्ध के दर्शन हुए हैं। ये सोच सोच करके वो खड़ा हुआ है, हाथ जोड़े है और दूर से वो देख रहा था कि सम्यक संबुद्ध आ रहे हैं। तो तब तक वो नजदीक आ गए तो उसको एकदम जैसे सपना जैसा दिख रहा है। जाग खड़ा हुआ और वो क्या कहता है कि ठिठक रह गया मन में सोचे, अब दर्शन हुए बुद्ध के सोचे। ना जाने कितने जन्मों के अकुशल संस्कार जीवन के, शरीर पुलक रोमांच भर जाता, अब हृदय गद गद उसका हो जाता। असुधार आंखों से निकली, अब धर्म तरंगे रंगित हो निकली। खुशी के मारे उसके आंसुओं से धारा जैसी बह निकली। बहुत मन में गदगद हो रहा है, सोच रहा है कि हम कितने भाग्यशाली हैं। श्रद्धा विभोर दोनों हाथों को, अब जोड़े खड़ा हाथ दोनों को। सम्यक संबुद्ध मुख मंडल देखा, वाह मंडलीय रश्मियों को देखा। इतना तेज, इतना स्वरूप देख करके गदगद हो रहा है कि भीगी आंख मंत्र मुग्ध था, अब सूखा गला कोई शब्द नहीं था। जैसे होश सुनीत को आया, अब डरा डरा मन में घबराया। तब तक और नजदीक आ गए। जब उसको अपने ख्वाब से जैसे निकला तो एकदम घबरा गया कि अब तो हमको कहीं बचने की रास्ता नहीं है। कि जैसे होश सुनीत को आया, अब डरा डरा मन में घबराया। छिपने की कोई जगह नहीं थी, अब क्या होगा यही सोच थी। कचरे की गाड़ी जो उसकी, अब लीनी ओट फिर उस गाड़ी की। बार बार वो यही विचारे, अब पड़े न छाया छिप जाऊं किनारे। पहले तो बड़ा खुश हुआ, लेकिन फिर इतना घबरा गया कि इनके ऊपर कहीं हमारी परछाई पड़ गई, इन्होंने कहीं हमको देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार जो उसकी कचरे की गाड़ी थी वो उसकी ओट किनारे एकदम जैसे उकड़ू बन करके छिप गया कि कहीं सम्यक संबुद्ध को हमारी परछाई न दिख जाए। यह तो बुद्ध सूर्यवंशी हैं, नीच अछूच जाति के हम हैं। अगर कहीं छाया पड़ जाए, अब पता नहीं क्या सजा दिलाए। इस प्रकार वो सोचने लगा कि पता नहीं, ये तो बहुत बड़े प्रतापी सूर्यवंशी हैं, राजघराने से भी निकले हैं, अब तो सम्यक संबुद्ध हैं। पता नहीं अगर कहीं हमारी छाया पड़ गई
तो पता नहीं ये क्या हमको सजा दिलवाएंगे। यही सोच घुटुअन पड़ जाई, अब दुबका कचरा गाड़ी जाई। तब तक बुद्ध पास में आए, अब दुबका जहां पहुंचे आए। पास खड़े हो करके बोलई, अब क्यों हो छुपे हमें बतलावई। जैसे जहां पे वो गाड़ी के पास छुपा हुआ था, घुटनों से बल लेटा हुआ था, तथागत सम्यक संबुद्ध वहीं पर आकर के रुक गए। और जैसे ही उन्होंने कहा कि भाई क्यों छुपे हो, कि सुनी आवाज कांपने लागा, थर थर बदन कांपने लागा। इस प्रकार जब तथागत सम्यक संबुद्ध की वाणी को सुना तो वो और घबरा गया, थर थर कांपने लगा कि अब क्या होगा, इतना मन में सहमा हुआ था। तभी तथागत बचन सुनायो, अब खड़े हो नहीं घबराओ। तभी सुनीत खड़ा हो जाई, अब हाथ जोड़ कर विनय सुनाई। जब इतनी आवाज तथागत संबुद्ध की सुनी कि भाई क्यों छुपे हो, पहले तो वो बहुत बड़ा डर गया, लेकिन बाद में खड़ा हो गया कि आज तो हमारा मरना निश्चित है, आज तो हमको सजा मिलना ही निश्चित है। पता नहीं इतना घबरा गया और हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि हम अछूत भंगी है जाति, अब परछाई से सब घबराती। छाया मेरी पड़ने न पाए, अब तभी ओट गाड़ी की पाए। खता माफ शरमण जी करना, अब देरी हुई सफाई करना। कुछ मेहमान रात घर आए, अब खिदमत करी सो नहीं पाए। आंख देर से है खुल पाई, अब भगवन देर उसी से होई। खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके कहने लगा कि भगवान, कि मैं इसलिए हमको देर हो गई, हमारे घर कुछ मेहमान आए थे, उनके स्वागत में खान पान में समय ज्यादा लग गया, और कुछ नजदीक के मेहमान थे, उनसे कुछ घरेलू चर्चाएं हुई, तो देर में सो पाए भगवान, इसीलिए हमारी आंख जो है वो देर में खुली। तो भगवान हमको माफ कर दो कि रोज समय से हम आ जाते, अब साफ सफाई कर घर कऊ जाते। स्वयं तथागत बोले बचना, अब मत घबराऊ सत्य हम कहना। इस प्रकार वो कहते ही चला जा रहा था अपनी दुख की बात कि हमारे घर मेहमान थे, भगवान हमको देर हो गई, मैं तो रोज सुबह आके सफाई कर जाता हूँ और जल्दी से जल्दी अपने काम को करके घर चला जाता हूँ, कहीं मेरी कोई परछाई न पड़ जाए। भगवान हमारी खता को माफ कर देना, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। ये सुनकर के तथागत सम्यक संबुद्ध कहने लगे, मत घबराओ सुनीत, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। कि स्वयं तथागत बोले बचना, अब मत घबराओ सत्य हम कहना। प्राणी मात्र आप दिखते हो, अब कर्म प्रधान आप करते हो। ऊंच नीच कोई प्राणी नाही, अब बात सुनऊ सुना मैं तो ही। कहने लगे बुद्ध कि हे सुनीत, कर्म ही प्रधान है, तुम कर्म करते हो अपना, कोई गलत काम तो नहीं करते हो, कर्म ही प्रधान है। मैं तुमसे और एक बात कहना चाहता हूं कि तनी सुनीत का रोमा रोमा, तार तार झंझना उठा रोमा।
साहस बटोर कर कदम बढ़ाया, वाई समीप गद गद हो जाया। जब इतनी बात बड़ी मधुरी वाणी से तथागत सम्यक बुद्ध की सुनी तो सुनीत फिर से बहुत गदगद हो गया। उसका रोमा रोमा शरीर का प्रफुल्लित हो गया कि भाव विभोर बुद्ध के चरणों में, माथा टेक दिया चरणों में। माथा टेक मन शांति पाई, अब कितना सुख हमें कभी न आई। जैसे ही उसने तथागत बुद्ध के चरणों में अपना माथा रख दिया, इतनी अनुभूति हो रही थी, क्योंकि इतना सम्मान, इतना तो करीब हम आज तक अपने परिवार के अलावा किसी के पास नहीं गए। और आज ये बुद्ध श्रमण हैं, इन्होंने हमको ऐसे एक आस जगाई है कि मैं चरणों में माथा टेक करके मैं अपने को धन्य समझता हूं कि साहस महाकारुणिक के चरणों में, आत्म विभोर हुआ चरणों में। साहस बटोर कर बोला जब वहीं, अब भगवन स्थान देव चरणों माई। आजीवन शरणागत हूँ, अब जीवन अपना सफल बनाऊं। इतनी सुनी करुणा कर बोले, अपूर्व कर्म पहचाने बोले। जब उसने ये इच्छा जाहिर की, तथागत सम्यक संबुद्ध ने उसके पूर्व कर्मों को, पूर्व जन्मों की एकदम पहचान कर ली। क्योंकि कहते हैं कि इतपिसो भगवान हंग सम्मा संबुद्ध विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोक विदु अनुतरंग पुरुष दम्भ सारथी सत्था देव मनुष्या नांग बुद्धो भगवाती। बुद्ध तो लोक लोकांतर को जानने वाले थे, हर प्राणी की मनोभावना को पहचानने वाले थे। उन्होंने सुनीत के पूर्व कर्म और पूर्व जन्मों की एकदम पहचान कर ली। और क्या कहते हैं कि तने शब्द सुन सुनीत खुश होई, अवा जीवन शरणागत होई। बिच्छू संगया देश है दीना, अब सुनीत भंगी साथ ले लीना। इतनी बात जब हुई तो तथागत बुद्ध ने सुनीत से कहा है कि तेरी हम मनसा को पूर्ण कर रहा हूं और चल मेरे साथ। भिक्षु संघ को भी आदेश दे दिया उन्होंने कि चलो सुनीत भंगी को साथ में ले चलते हैं, इसको धम्म में दीक्षित करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में कल सुनीत भंगी की धम्म दीक्षा होगी। तो आज की मैं अपना दूसरा भाग यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। कल तीसरे भाग में आपको सुनाऊंगा। तो मैं सभी से फिर पुनः निवेदन करता हूं कि मेरा चैनल विश्व जागृति बुद्ध मिशन है, इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताते रहें कैसी रचनाएं लगती हैं। साधु साधु।